राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मुंबई से लेके अहमदाबाद के बीच में बुलेट ट्रेन बन रही है, ये बात तो आप अच्छे से जानते ही हैं। और काफ़ी हद तक आप बुलेट ट्रेन वगैरह के बारे में आपको चीज़ें दिख रही होंगी, आप पढ़ रहे होंगे। बट रिसेंटली हो सकता है आप लोगों ने एक चीज़ देखी हो कि इंडिया में जो बुलेट ट्रेन आने वाली है उसकी नाक, मतलब उसके आगे की जो नोज़ है वो बहुत ज़्यादा लंबी है। इतनी ज़्यादा लंबी क्यों है? क्योंकि इंडिया के अंदर ऑलरेडी वंदे भारत भी है। हालांकि मैं मानता हूँ स्पीड उसके कंपैरिजन में आधी है, बट नोज उसकी 1/4 ही होगी और उससे भी कम होगी। इंडिया में जो बुलेट ट्रेन आने वाली है, आखिर उसकी नाक इतनी ज्यादा एक्सटेंडेड क्यों है, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस चीज का कारण जानने के लिए ना हमको बुलेट ट्रेन के ना थोड़ी सी हिस्ट्री को समझना पड़ेगा। ठीक है, इंडिया में दोस्तों जो बुलेट ट्रेन आ रही है वो E5 सीरीज की शिंकानसेन है। जापान से ये जो है ब्रॉटअप किया जा रहा है, मतलब जापान से पूरा कॉन्सेप्ट जो है इंडिया में लाया जा रहा है, पूरा टेक्निकल नो हाउ इंडिया में लाया जा रहा है। लेकिन जापान के अंदर बुलेट ट्रेन की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 1964 के अंदर। उस टाइम में वहाँ पे 0 सीरीज नाम की इस बुलेट ट्रेन को चलाया गया था, जिसकी आप नोज देख सकते हैं कि इतनी लंबी जो है नहीं है। ठीक है, ग्रेजुअली उसके अंदर चेंजेस करते गए से लेकर के आज E5 सीरीज है। मतलब वहाँ पे तो और ज़्यादा सीरीज़ हो चुकी है। 2011 में वहाँ पे जो है E5 सीरीज़ आई थी। अब इससे आप ये मत समझने लग जाना कि 2011 इतनी पुरानी सीरीज़ की जो शिंकानसेन है वो इंडिया में आ रही है। एक्चुअली में नहीं है, इंडिया के अंदर ये फर्स्ट टाइम जो है आ रही है, इसलिए वो लोग उस वाली को दे रहे हैं। विद टाइम इंडिया में इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है, सब कुछ होता है, तो हमको न्यू रेक भी देखने को जो है मिलने वाले हैं। नाउ कम्स टू द मेन पॉइंट। ये जो 0 सीरीज़ वाली शिंकानसेन थी, इसकी आप नोज देख सकते हैं, कोई खास ज़्यादा जो है लंबी नहीं है। लेकिन इसकी जो मैक्सिमम स्पीड थी दोस्तों वो थी 210 kmph, 210 kmph। 1964 की आपसे बात कर रहा हूँ। बड़ा सुन के विचित्र सा लगता है, बट दैट्स अ रियलिटी। दोस्तों, जब ये ट्रेन इतनी हाई स्पीड पे किसी टनल में से गुजरती थी ना, तो इसके आगे की तरफ ना बहुत ज़्यादा एयर प्रेशर क्रिएट हो जाता था। उदाहरण देके समझाता हूँ बहुत अच्छा। आपने अगर मेट्रो वगैरह में ट्रैवल करा होगा, स्पेशली मैं अंडरग्राउंड वाली मेट्रो की बात कर रहा हूँ, तो आपने देखा होगा जब कभी आपकी मेट्रो ट्रेन आने वाली होती है उससे जस्ट पहले हवा का बहुत तेज झोंका आता है। वो झोंका क्यों आता है? क्योंकि टनल के अंदर जो मेट्रो चल रही होती है वो 70-80 kmph की स्पीड में चल रही होती है, और जैसे वो आगे बढ़ती है वो एयर को आगे पुश करते हुए चलती है। अब जस्ट इमेजिन 70-80 की स्पीड से इतना अच्छा हवा का झोंका आता है, तो 200-210 की स्पीड पे कितना भयंकर हवा का झोंका जो है आता होगा। जिस पॉइंट पे टनल खत्म होती थी, जैसे बुलेट ट्रेन बाहर निकलती थी, उससे जस्ट पहले जो कंप्रेस्ड एयर अंदर से बाहर आ रही है, टनल से बाहर निकल रही है, वो एक धमाके का शॉट सा क्रिएट करती थी। बहुत तेज आवाज जाती थी, मतलब ऐसा लगता था किसी ने गोली चला दी हो। गोली नहीं कहेंगे, उसका बहुत बड़ा वर्जन समझ सकते हो। बहुत तेज आवाज आती थी, जिससे होता क्या था, उस टनल के आसपास, वो जो टनल का एंड पॉइंट है उसके आसपास जो रहने वाले लोग हैं उनको प्रॉब्लम जो है बहुत ज्यादा होती थी, उनको ये दिक्कत होती थी। तो विद टाइम एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस के चलते जापान ने इस चीज को समझा, लोगों की परेशानियों को समझा और अपनी बुलेट ट्रेन में सुधार करते गए और इसकी जो नोज थी उसको इतना ज्यादा जो लंबा कर दिया। E5 सीरीज वाली जो बुलेट ट्रेन है दोस्तों, उसकी टॉप स्पीड 320 kmph है। यहाँ पे एयर ड्रैग को मिनिमाइज करने के लिए यहाँ पे इनको नोज को इतना लंबा जो है करना पड़ा, क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ पे नोज को लंबा नहीं किया जाएगा तो अगेन वो एयर ड्रैग वाली प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहेगी, और टनल से निकलते टाइम और बड़ा जो है आपको एक धमाका सुनने को मिलेगा, होगा नहीं, सुनने को मिलेगा। समझ गए? तो दिस इज द रीजन इंडिया में भी जो बुलेट ट्रेन आ रही है वो E5 सीरीज की आ रही है, और उसकी नोज जो है लंबी की लंबी रहने वाली है, क्योंकि यही फिनोमिना यहाँ भी वर्क करेगा। बहुत सारी जगहों पे पूरे नेटवर्क में टनल्स हैं, फिर वो वायरडक्ट पे आती है, फिर वो टनल में जाती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए नोज को जो है इतना ज़्यादा यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगी जरूर से कॉमेंट में बताइएगा। क्या और जानना चाहोगे बुलेट ट्रेन के बारे में मुझे ये भी जरूर से बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं।